अब खबर उदयपुर से, जहां पर श्री राजपूत करनी सेना की न्यायाधिकार महासभा का आयोजन किया गया। 16 मुख्य मांगों को लेकर गांधी ग्राउंड में महासभा आयोजित की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना के नेतृत्व में हो रही है ये महासभा। रैलियों के माध्यम से पहुंचे करनी सेना के पदाधिकारी, क्षत्रिय, ब्राह्मण, जैन, सर्व समाज के लाखों लोगों के आने की है यहाँ संभावना। धौलपुर शहर के भामतीपुरा रोड स्थित एक हार्डवेयर के गोदाम में शॉर्ट सर्किट की वजह से लग गई आग। आग लगने से गोदाम में रखा लाखों रुपए का सामान जल गया। हार्डवेयर गोदाम में संचालक रवि ने बताया कि रोजाना की तरह अपना गोदाम बंद करके अपने घर चला गया था। रात्रि को आसपास के लोगों ने गोदाम से धुआं निकलता हुआ देखा। इसकी सूचना रवि को दी। गोदाम पहुंचने पर शटर खोला तो अंदर आग लगी हुई थी, जिसकी सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बुलाया गया और मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। लेकिन तब तक लाखों का सामान जलकर राख हो चुका था। खबर कोटपुतली के बहरोड से, जहां बेजुबान पशु पक्षियों की जान बचाने वाले गोविंद भारद्वाज ने एक अनूठी मिसाल पेश की है। बड़नगर में गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। बछड़ा जन्म से ही अस्वस्थ था। ऐसे में भारद्वाज ने दुर्लभ ऑपरेशन कर बेजुबान बछड़े की जान बचाई है। उदयपुर में अखिल भारतीय सिविल सेवा लॉन टेनिस प्रतियोगिता खेलगांव में हुआ है। इस प्रतियोगिता का आगाज कार्मिक विभाग एवं जिला प्रशासन के तत्वाधान में किया गया आयोजन। संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट और आईजी अजयपाल लांबा, जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल, बिहार के सेक्रेटरी वेलफेयर दिवेश सहरा, निदेशक जनगणना प्रकोष्ठ नई दिल्ली विष्णु चरण मलिक के आतिथ्य में हुआ है उद्घाटन समारोह। मुख्य अतिथि संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने किया है खिलाड़ियों का स्वागत। कहा, उदयपुर प्रशासन बेहतर व्यवस्थाओं के लिए कटिबद्ध। जयपुर में कांग्रेस का नया ठिकाना। मानसरोवर में कांग्रेस के नए कार्यालय की रखी गई आधारशिला। कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का भी आयोजन। कैबिनेट मंत्री ममता भूपेश का संबोधन। कहा, आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का दिन। प्रदेश कांग्रेस का बनेगा नया भवन। महिला आरक्षण बिल को बताया चुनचुना। सीएम अशोक गहलोत रविवार रात जोधपुर आ रहे हैं। वे वहां जोधपुर वासियों को 5 बड़ी सौगातें देने जा रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगे। बताया जा रहा है कि अपने गृह जिले में वे सोमवार को राज्य स्तरीय एवं ग्रामीण ओलंपिक खेलों में शिरकत करेंगे और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करेंगे। मुख्यमंत्री गहलोत कन्वेंशन सेंटर के पहले चरण का लोकार्पण भी करेंगे। पहले चरण में कन्वेंशन सेंटर के तहत 40 बीघा भूमि पर 80 करोड़ की लागत से 1341 सीटों का ऑडिटोरियम बनकर तैयार है, जहां वर्कशॉप फॉर ट्रेडिशनल क्राफ्ट, ट्रेनिंग सेंटर ऑफ डांस, म्यूजिकली पेंटिंग, स्टूडियो, लाइब्रेरी, फोटोग्राफी, आर्ट गैलरी, सेमिनार हॉल और कॉन्फ्रेंस हॉल का निर्माण चल रहा है। साथ ही सीएम गहलोत वेस्ट टू वंडर पार्क सुरपुरा के डेवलपमेंट के द्वितीय चरण में वेस्ट वंडर पार्क की भी सौगात देंगे। दौरे के दौरान सीएम गहलोत एच आकार के ओवरब्रिज का भी लोकार्पण करेंगे। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नए मेडिकल यूनिवर्सिटी के 4 कमरों का भी उद्घाटन कर सकते हैं। सोमवार शाम सीएम गहलोत का उम्मेद अस्पताल में चल रहे जन्मोत्सव कार्यक्रम में भी शिरकत करने का कार्यक्रम है। पाली राज्यपाल कलराज मिश्र का दौरा। एक निजी कार्यक्रम में कर रहे शिरकत। हेलीपैड पर संभागीय आयुक्त और आईजी ने की अगुवाई। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक कर रहे मॉनिटरिंग। इलाके में सुरक्षा के बड़े बंदोबस्त। बालोतरा में 50 करोड़ की लागत से बनेगा नया आधुनिक चिकित्सालय। जेरला में हो रहा है अस्पताल का निर्माण। विधायक मदन प्रजापत ने किया निरीक्षण। निर्माणाधीन जिला अस्पताल का किया निरीक्षण। विकास कार्यों की ली जानकारी। जानी गुणवत्ता। राजधानी में फायरिंग से मची दहशत। जवाहर सर्किल थाना इलाके में दुर्गापुरा स्थित सिंधी कॉलोनी की घटना है। 3 बदमाशों ने की है फायरिंग। कॉलोनी के गार्ड से पहले हुआ था बदमाशों का झगड़ा। झगड़े के बाद फिर से कॉलोनी में आकर किए गए ताबड़तोड़ 3 राउंड फायर और घटना के बाद कॉलोनी में मच गई अफरा तफरी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर कर दी है बदमाशों की तलाश जारी। सवाईमाधोपुर के रणथंभौर से खबर। बाघिन T79 का अब तक नहीं चला है कोई पता। पिछले दिनों बाघिन के 2 शावकों की हो गई थी मौत। एक शावक को जयपुर नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में किया गया था शिफ्ट। उसके बाद अब तक बाघिन का नहीं चला है कोई पता। वन विभाग के अधिकारियों ने ठंडे बस्ते में डाला है मामला। आखिर कहां और किस जोन में विचरण कर रही है बाघिन T79? मीडिया से भी खबर की जानकारी छुपाने में लगा है विभाग। घूस लेते हुए घूसखोर चढ़े एसीबी के हत्थे। रिश्वत लेते हुए जयपुर के 2 कांस्टेबल गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जवाहर सर्किल में तैनात हैं दोनों कांस्टेबल। महिला कांस्टेबल संगीता और कांस्टेबल वेद प्रकाश को गिरफ्तार किया गया है। परिवार की जांच करने की एवज में मांग रहे थे 4000 रुपए की रिश्वत। चूरू के सरदार शहर में दर्दनाक हादसा। कल्याणपुरा में अचानक भरभरा कर गिरा 2 मंजिला मकान। मलबे में दबने से युवक श्याम सिंह की दर्दनाक मौत और मलबे में दबी 2 वर्षीय बच्ची को निकाला गया बाहर। घायल बच्ची को करा दिया है राजकीय अस्पताल में भर्ती। मकान में 10 लोग थे मौजूद। 5 मिनट पहले ही लोग आए थे बाहर।
राजधानी में चोरों का आतंक। हरमाड़ा में बेनाड रोड पर चोरी की वारदात। चोरों ने सैनिटरी हार्डवेयर की दुकान को बनाया निशाना। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। शातिर चोरों ने चुराया लाखों का सामान। हरमाड़ा थाना पुलिस जुटी है जांच में। चोरों की पहचान कर तलाश शुरू। नागौर की धान मंडी से 4 लाख रुपए पार करने का मामला। पुलिस ने किया है अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश। 2 आरोपी कमल और हरिओम को किया गिरफ्तार। इकबाल अपचारी को भी किया गया निरुद्ध। वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक की भी बरामद और 4 लाख की नकदी भी बरामद कर ली गई है। नाकाबंदी के दौरान थावला से आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों ने कबूली 1 दर्जन से अधिक वारदातें और कोतवाली थाना थावला थाना के साथ अभय कमांड सेंटर की कार्रवाई की गई है। साइबर टीम कर रही है कार्रवाई में अहम भूमिका। प्रतापगढ़ में जुआ सट्टा खेलते हुए 13 लोग गिरफ्तार। 11,400 रुपए 11 बाइकें की जब्त। कोतवाली थाना पुलिस ने की कार्रवाई। धोबी चौक पर ताश के पत्तों के साथ खेल रहे थे जुआ। मौके से 38 पुलिस एक्ट के तहत 11 बाइकें जब्त। श्रीगंगानगर के पदमपुर से खबर। गुलाबी सुडी से खराब फसल की मुआवजे की मांग की गई। पूर्व मंत्री सुरेंद्रपाल सिंह टीटी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। पदमपुर में एसडीएम को सौंपा गया ज्ञापन। खराब फसलों का सर्वे करवाकर मुआवजे की मांग। धौलपुर की चंबल नदी से 3 युवकों की बचाई गई जिंदगी। एक कांस्टेबल ने जान जोखिम में डालकर बचाई जिंदगी। कांस्टेबल के साहस की हो रही चहू और प्रशंसा। चंबल चौकी पर तैनात है कांस्टेबल रविंद्र गुर्जर। रविंद्र गुर्जर ने नदी में डूब रहे 3 युवकों का किया था रेस्क्यू। टोंक में मतदान जागरूकता को लेकर कार्यक्रमों का आयोजन। प्रभात फेरी और नुक्कड़ नाटक का मंचन। मतदान को बताया है मौलिक अधिकार। सजग नागरिक बनकर मतदान करने की गई अपील। पुलिस अधीक्षक राजश्री वर्मा रहे मौजूद। टोंक में डोल यात्रा को लेकर सीओ सिटी ने ली बैठक। पुलिस लाइन के कॉन्फ्रेंस हॉल में ली गई बैठक। सीओ सिटी साले मोहम्मद डोल यात्रा और गणेश विसर्जन आयोजकों से करी है उन्होंने चर्चा। पटाखा लाइसेंस धारकों और गणमान्य व्यक्तियों की है ये बैठक। जन सहभागिता मीटिंग का भी किया गया आयोजन। 12 में राधे रानी प्राकट्य दिवस समारोह की धूम और श्री कल्याण राय जी मंदिर में आस्था का सैलाब। राधे रानी के गूंजे जयकारे। श्रद्धालुओं ने श्रद्धा का ज्वार देखा गया। मंदिर में की गई विशेष साज सज्जा। राधे रानी का पंचामृत से किया गया अभिषेक। सोने चांदी के निर्मित आसन पर किया गया विराजमान। विशेष पोशाक पहने हुए नजर आई राधा रानी। लेक सिटी में मूसलाधार बारिश। शहर की सड़कें बनी दरिया। मिनी नदी के रूप में बदली सड़कें। आम लोगों को मिली गर्मी और उमस से राहत। बारिश से बचने की बजाय जमकर भीगे लोग। बाहरी इलाकों में किसान हुए मायूस। फसलों के खराब होने से गहराई आशंका। पार्वती नदी में उफान के बाद अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के बाद नदी में उफान। नदी में उफान के बाद फंसे 2 लोग। नाहरगढ़ थानाधिकारी पहुंचे मौके पर। श्रीपुरा के जंगल में बने टापू में फंसे ये 2 युवक। पार्वती नदी में पानी बढ़ने के बाद फंसे ये युवक और स्थानीय पुलिस और बचाव टीम जुटी है राहत कार्य। बीकानेर में नगर निगम की टीम का विरोध। आवारा पशु पकड़ने गई टीम का विरोध किया गया। स्थानीय निवासियों ने पशु पकड़ने का किया विरोध। विरोध के बाद निगम की टीम लौटी बैरंग। इंदिरा कॉलोनी की पूरी घटना। सोने मकान पर चोरों ने किया हाथ साफ। मकान से सोने के आभूषण और नकदी ले गए चोर। पड़ोसी की शादी में गए थे। मकान मालिक मौके पर पहुंची पुलिस खंगाल रही है सीसीटीवी फुटेज। पीड़ित ने पुलिस थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट। नागौर के डीडवाना से खबर। सीएम अशोक गहलोत का नागौर दौरा। 28 सितंबर को नागौर दौरे पर रहेंगे सीएम। डीडवाना, कुचामन और नागौर जिले का करेंगे दौरा। नागौर में मिशन 2030 के तहत युवाओं से करेंगे संवाद। जायल में मार्बल व्यवसायियों से करेंगे संवाद। डीडवाना विधायक चेतन डूडी, नावा विधायक महेंद्र चौधरी, जायल विधायक मंजू मेघवाल, जाकिर हुसैन गैसावत, डेगाना विधायक विजयपाल मिर्धा, सुखराम डोडवाडिया भी रहेंगे मौजूद। लाडनू विधायक मुकेश भाकर, परबतसर विधायक रामनिवास गवाड़िया का नहीं है नाम। पायलट गुट के मुकेश भाकर और रामनिवास गवाड़िया दिख रहे हैं। गहलोत पायलट गुट की दूरिया और करवाहट। अकलेरा झालावाड़ बस स्टैंड स्थित नाले में मिला युवक का शव। संदिग्ध अवस्था में मिला युवक का शव। मृतक के गले में है घाव का निशान। रामगोपाल के रूप में हुई है मृतक की पहचान। सूचना पर अकलेरा पुलिस पहुंची मौके पर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का बयान। राहुल गांधी के दौरे को लेकर साधा निशाना। कहा, राहुल गांधी की यात्रा जितनी बार राजस्थान में होगी किसानों को धोखाधड़ी की बात याद आएगी। किसान इस सरकार को निस्तेनाबूद करने का प्रयास में रहेगा और किसानों की जमीन नीलाम हो रही है। राहुल गांधी की सभा में किसान नहीं नरेगा के लोग जाएंगे और नरेगा कर्मियों को सभा के लिए पाबंद किया गया है। कांग्रेस 2 ध्रुवों में बटी हुई है। पायलट कहते हैं विधायक दल की बैठक में तय होगा कौन मुख्यमंत्री बनेगा। अशोक गहलोत कहते हैं कुर्सी मुझे छोड़ती ही नहीं है। जादूगर की जादूगरी काल अब समाप्ति की है राठौड़। परिवर्तन यात्रा को लेकर बोले राजेंद्र राठौड़। कहा 10,000 किलोमीटर से अधिक परिवर्तन संकल्प यात्रा की है। 1,000 से अधिक बड़ी
बड़ी सभाएं भी हुई हैं। हम आधी आबादी के संपर्क में आए हैं। पीएम मोदी इसके समापन में आ रहे हैं। कांग्रेस अब तक के सबसे बड़ी शर्मनाक हार की और बढ़ चुकी है। सरकारी खजाने से रेवड़ियां बांटकर सौगातें दे रहे हैं, लेकिन ये सरकार नहीं आ पाएगी। ईआरसीपी पर कांग्रेस नौटंकी कर रही है। 2020-21 में 36,000 करोड़ देने की बात कही, लेकिन खुदा पहाड़ निकली चुईया। वसुंधरा राजे को लेकर बोले राजेंद्र राठौड़। कहा वसुंधरा राजे हमारी नेता हैं। यात्रा में शुभारंभ में भी थी वसुंधरा राजे और उनको बीजेपी से अलग करके नहीं देखा जा सकता। कोटा संभाग में सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल के कॉटेज वार्ड में जहरीला सांप निकलने से हड़कंप मच गया। करीब 2.5 फीट लंबा बेबी कोबरा को देखकर मरीज और उनके परिजन इधर उधर भागने लगे। सांप मरीज के बेड पर जाकर छुपने लगा। आनंद फानन में स्नैक कैचर गोविंद शर्मा को सूचित किया गया। मौके पर पहुंचे स्नैक कैचर गोविंद शर्मा ने कड़ी मशक्कत के बाद सांप का रेस्क्यू किया। खबर कोटा से, जहां पर संभाग के सरकारी अस्पताल में ठेका श्रमिकों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। ऐसे में बिगड़ती हालत को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने उनकी जगह पर नर्सिंग स्टूडेंट्स को लगाया है। हड़ताल को देखते हुए अस्पताल प्रशासन पहले ही अपनी तैयारियां कर चुका है। ऐसे में अब नर्सिंग स्टूडेंट्स को काम की ट्रेनिंग दी गई है, जिसके बाद उन्हें मैदान में उतारा गया है। आपको बता दें कि नर्सिंग छात्र सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इससे मरीजों की अव्यवस्थाओं से उन्हें राहत मिलेगी। कोटा के गुमानपुरा इलाके से पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास एक देशी कट्टा भी बरामद किया गया है। आपको बता दें कि आरोपी के खिलाफ पहले से ही 6 मामले दर्ज हैं और पुलिस अभी भी आरोपी के खिलाफ जांच में जुटी हुई है। खबर चूरू के सुजानगढ़ से, जहां राजपूत एकता मिशन की बैठक का आयोजन किया गया। ऐसे में बैठक में समाज के सैकड़ों लोगों ने इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक में सामाजिक समस्याओं पर चर्चा की गई, साथ ही समाज की एकता के बारे में भी चर्चा की और शिक्षा को बढ़ावा दिए जाने की भी बात कही। राजसमंद के कुंभलगढ़ से खबर, जहां पर विधायक सुरेंद्र सिंह की मुश्किलें थमती नजर नहीं आ रही है। लगातार 4 बार से कुंभलगढ़ के विधायक रह चुके सुरेंद्र सिंह राठौड़ अब तक कार्यकर्ता जोरदार विरोध कर रहे हैं। इनमें कुछ टिकट के उम्मीदवार हैं, कुछ गुटबाजी का शिकार है। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें सुखार पंचायत के गांव कड़रा का गुढ़ा के ग्रामीण विधायक के दौरे के समय विधायक सुरेंद्र सिंह से उलझ पड़े। कुछ देर बहस के बाद आखिर विधायक सुरेंद्र सिंह को वहां से रवाना होना पड़ा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि लगातार भाजपा के कब्जे में रही कुंभलगढ़ विधायक की सीट क्या अगले चुनाव में सुरक्षित रह पाएगी या फिर हो जाएगी आपसी गुटबाजी का शिकार। खबर अलवर के खेड़ली से, जहां पर नगर पालिका ने अतिक्रमण को लेकर व्यापारियों को मौके पर जाकर नोटिस जारी किया। कस्बे की पुरानी अनाज मंडी में फड़ों पर अवैध कब्जा करने और टीन शेड को लेकर नोटिस जारी किया गया और समझाइश की गई। टीम ने शांतिपूर्ण कब्जा हटाने के साथ कहा कि मनमानी करने पर जेसीबी से कब्जा हटाया जाएगा। अलवर के कठूमर से खबर, जहां पर नगर पालिका ने स्वच्छ कठूमर अभियान की शुरुआत की, जिसमें 400 मुख्य बाजार की दुकानों और कचरा पात्र दिया गया। तो लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नगर पालिका चेयरमैन शेर सिंह मीना ने सभी दुकानदारों से सफाई रखने की अपील की। नीम के थाना के अजीबगढ़ से खबर है, जहां पर एक निजी अस्पताल में डिलीवरी के दौरान लापरवाही से बच्चे की मौत हो गई। मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग ने अस्पताल को बच्चे के माता पिता को 5 लाख रुपए का हर्जाना देने का आदेश दिया है। साथ ही 2 महीने में जुर्माना नहीं देने पर डॉक्टर दंपत्ति के खिलाफ आरआरएमसी कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि प्रसूता की हालत खस्ता होने पर डिलीवरी ऑपरेशन के द्वारा की जानी थी, लेकिन डॉक्टर दंपत्ति ने जबरन महिला को नॉर्मल डिलीवरी करने की जतन करते रहे और ऐसे में बच्चे की मौत हो गई। नीम के थाना के श्रीमाधोपुर से खबर, जहां पर घर में घुसकर युवक से मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 4-5 लोगों ने घर में घुसकर युवक से लोहे की रोड और डंडों से मारपीट की थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को दबोच लिया। बता दें कि घटना श्रीमाधोपुर के दौलतपुरा गांव की है। अजमेर के किशनगढ़ से खबर, जहां रूपनगढ़ रोड पर मुनि सुब्रत नाथ दिगंबर जैन मंदिर में चल रहे पर्युषण पर्व का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सुबह रोजाना श्री जी का पंचामृत अभिषेक पूजन किया जाता है, जिसके चलते शुक्रवार शाम को मंदिर में बच्चों के लिए फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता रखी गई। समारोह में बड़ी संख्या में बच्चों ने भाग लिया। धौलपुर से खबर, जहां पर पीएम मोदी की रैली को लेकर प्रेस वार्ता की गई। वार्ता में संकल्प यात्रा को लेकर जिला कार्यालय पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि सोमवार को पीएम मोदी परिवर्तन संकल्प महासभा के रूप में एक विशाल जनसभा करने जा रहे हैं, जिसको लेकर जोर शोर से यहां तैयारियां चल रही है। बालोतरा से कल्याणपुर से खबर है, जहां पर बारिश के कारण किसानों की मेहनत पर पानी फिरता हुआ दिख रहा है। खेतों में तैयार फसलें बारिश की भेंट चढ़ गई हैं। किसान अब खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। कल्याणपुर क्षेत्र के किसानों ने तहसील कार्यालय पर प्रदर्शन कर गिरदावरी करवाने की मांग की है। किसानों ने अपनी मांग को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है।
सीतापुरा के जेईसीसी प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन राजस्थान और पीएचडीसीसीआई की ओर से 3 दिवसीय मेगा एग्जीबिशन राजप्लास्ट का आगाज हुआ। इसके उद्घाटन समारोह में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, पीएचईडी मंत्री डॉक्टर महेश जोशी, राजसीको के अध्यक्ष राजीव अरोड़ा और रिको निदेशक सीताराम अग्रवाल ने शिरकत की। पीएमआर अध्यक्ष श्रवण शर्मा ने कहा कि प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में पहली बार प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी में राजस्थान के युवा उद्यमी को प्लास्टिक सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए नई दिशा दिखाएगी। इस मौके पर शर्मा ने अगले राजप्लास्ट की घोषणा की जो सितंबर 2025 में आयोजित किया जाएगा। राजप्लास्ट में देश भर की 350 शीर्ष कंपनियों ने 600 से ज्यादा बूथ लगाए हैं। इस प्लास्टिक और एग्रो इंडस्ट्री मेगा एग्जीबिशन में सभी सेगमेंट की कंपनियों को नई तकनीक और नए उत्पाद प्रदर्शन किए हैं। करीब 2.5 लाख स्क्वायर फुट एग्जीबिशन एरिया में पैकेजिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमेटिव, एरोस्पेस, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल और एग्रीकल्चर सेक्टर की कंपनियों ने अपने लेटेस्ट प्रोडक्ट्स और मशीनरी प्रदर्शित की है। 3 दिन तक चलने वाली इस प्रदर्शनी के दौरान प्लास्टिक इंडस्ट्री के विकास पर चर्चा के लिए विशेष सत्र भी रखे गए। 3 दिन में देश भर से यहाँ 20,000 से ज्यादा ट्रेड विजिटर्स के पहुंचने की संभावना है। उद्घाटन समारोह में आने वाले सभी अतिथियों ने राजप्लास्ट के भव्य आयोजन की सराहना की है। नीमके थाना के उदयपुर वाटी में कोट बांध पर चल रही है चादर और इस बार दूसरी बार ये चादर चली है। कोट गांव में देर रात हुई थी जमकर बारिश। भारी बारिश के बाद कोट बांध हुआ लबालब और अच्छी बारिश के चलते बढ़ा क्षेत्र का भूजल स्तर। टाई स्मैशअप 2023 का समापन। देश भर के 51 स्टार्टअप ने लिया भाग। 5 स्टार्टअप को मिली 3 करोड़ की फंडिंग। 5 में से 3 स्टार्टअप राजस्थान के चुने गए। जोधपुर की डॉक्टर कनिका को मिली है फंडिंग। और अब खबर, वीरांगना भटकने के लिए मजबूर है। 35 साल बाद भी वीरांगना को आवंटित नहीं हुई है जमीन और राहुल गांधी के आश्वासन के बाद भी भटक रही है वीरांगना। सीएम, स्पीकर और राजस्व मंत्री समेत कई नेताओं ने इससे लगाई थी गुहार, लेकिन कलेक्टर की हठधर्मिता सभी पर पड़ रही है भारी। ऑपरेशन ब्लू स्टार में शहीद हुए थे लेट नायक ओंकार सिंह और प्रशासन बीकानेर क्षेत्र में जमीन आवंटन नियमों का दे रहे थे हवाला, लेकिन देवगढ़ की वीरांगना बीकानेर में जाकर कैसे करेगी खेती। जिला प्रशासन कह रहा है क्षेत्र में 25 बीघा एक मुश्त जमीन नहीं है। वीरांगना प्रशासन को बता रही है क्षेत्र की सरकारी जमीनें वीरांगना को उसका हक देने में क्यों आना कभी कभार रहा है प्रशासन, और आखिर कब खत्म होगा पूनम देवी को जमीन मिलने का इंतजार। डीके कामा से खबर, चोरों ने एक साथ 8 दुकानों के ताले तोड़े और कोल्ड ड्रिंक के गोदाम समेत 8 दुकानों के लाखों की चोरी कर ली गई है। 2.5 लाख की नकदी समेत लाखों रुपए का सामान ले भागे बदमाश। घटना सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। झुंझुनू के सिंघाना में दर्दनाक सड़क हादसा। यात्रियों से भरी जीप डंपर से टकराई। हादसे में 6 लोग घायल, 4 की हालत गंभीर। हादसे में जीप हुई चकनाचूर। घायलों का सिंघाना और जिला अस्पताल में इलाज जारी। राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में विधानसभा चुनाव का मद्देनजर जॉइंट इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें अपराधों की रोकथाम के लिए रणनीति बनाई गई। इस मौके पर एसपी भिवानी और एसपी झुंझुनू सहित थाना प्रभारी मौजूद रहे। इन तमाम खबरों के साथ में इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत।